अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक निहायत ही आसान मगर इंतहाई कीमती अमल बताने जा रहे हैं, और वो नाक में तेल डालना है और किस तरह डालना है। आइएगा इस पर हम पूरी जानकारी लेते हैं। ये एक ऐसा मुजरिब नुस्खा है जो तिब्बी नवबी और यूनानी तिब्बी और बुजुर्गों के तजर्बियात में निहायत ही मुअस्सर बताया गया है। आइए जानते हैं नाक में तेल डालने के 10 बड़े फायदे वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे नाजरीन देखिएगा, पहले नंबर पर इसका क्या फायदा है। जिस्म की खुश्की को खत्म करना। नाक जिस्म का मरकज है। जब इसमें तेल डाला जाता है तो जिस्म की रगों में नमी पहुंचती है। इमाम इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब ज़ाद अल मआद में फरमाया कि तेल जिस्म को नरम और ताकतवर बनाता है। खास तौर पर सर्दियों में नाक में तेल डालना जिस्म को खुश्की से महफूज रखता है। इसके बहुत बेनिफिट हैं। प्यारे नाजरीन, एक एक कर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे अभी न्यू है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप नहीं करें, वरना आपको कोई बात समझ नहीं आएगी। देखिएगा अब इसका दूसरा फायदा क्या है। नजर की हिफाजत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उससे मालिश करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त है। जामा-ए तिर्मिज़ी 1851 पर यह हवाला मौजूद है। जामा-ए तिर्मिज़ी 1851 पर यह हवाला मौजूद है। नाक में तेल डालने से आंखों की खुश्की, जलन और कमजोरी दूर होती है और नजरें रोशन हो जाती हैं। तो देखिएगा इसके बहुत फायदे हैं। और अब तीसरे नंबर पर इसका क्या फायदा है। मैदे और हाजमे को किस तरह ये दुरुस्त रखता है और इसका क्या फायदा है। हकीम बू अली सीना ने लिखा है कि नाक जिस्म का मरकजी नुक्ता है। ये यहाँ दवा लगाने से मैदा और आंतों पर भी असर पड़ता है। नाक में तेल डालने से कब्ज, गैस जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और बदहजमी दूर हो जाती है और अच्छे से हाजमा होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। जो नाक के अंदर चंद कतरे अगर आप जैतून के तेल के डाल लेते हैं तो इसके बहुत बेनिफिट हैं। जो हजरात ये कहते हैं, इनकी शिकायत रहती है कि हमने खाना खाया और हमारा खाना यहीं पर रखा हुआ है, हजम नहीं हो रहा, हमको भारी भारी महसूस हो रहा है, तो उन अफरादों को, उन मर्द हजरात, खवातीन हजरात को ये चाहिए कि अपनी नाक के अंदर तेल जरूर रात के वक्त जरूर डाला करें और हल्के से उसके नाभि के और पास जो आसपास होता है वहां पर मसाज भी कर लिया करें। तो प्यारे नाजरीन, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अब देखिएगा चौथे नंबर पर इसका क्या फायदा है। मर्दाना ताकत में किस तरह ये काम करता है, मर्दाना ताकत को किस तरह ये बढ़ाता है और मर्दाना ताकत में किस तरह इजाफा अता फरमाता है। तो देखिए, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जैतून का तेल खाओ और उससे बदन को तर रखो, ये शैतान को दूर करता है। दरामी हदीस पाक के अंदर ये हवाला मौजूद है 2053 पर। नाक में जैतून या बादाम का तेल डालने से मर्दाना ताकत, कुव्वते वहा बढ़ती है, मनी मजबूत होती है। जिन हजरातों की देखिएगा, कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत मनी पतली होती है और इस बात से वो परेशान रहते हैं और उनके अंदर मजबूती नहीं होती और हम बिस्तरी में ताकत व सुकून नहीं आता। तो उनको चाहिए कि हम बिस्तरी में ताकत व सुकून आता है अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, खाते भी हैं और अपने आजा पर मालिश भी करते हैं। ये अमल स्त्रेन की कमी, कमजोरी और जल्द इंजाल की शिकायत में भी बहुत ही मुफीद है। जो मर्द हजरातों को ये शिकायत रहती है कि हमें बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और हम
बहुत टाइम तक नहीं टिक पाते, बहुत जल्दी हमको फारिग हो जाते हैं हम, तो उनको चाहिए कि जैतून का तेल को अपनी नाभि में डालें, आसपास मसाज करें और अपने आजा पर भी इसका इस्तेमाल करें और इसकी मालिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखिएगा कि कुव्वते वाह में कितना बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। आप बहुत ही अपने आप को जैसे कि जवानी के आलम में महसूस करते थे, ऐसे ही महसूस करने लगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप इसका इस्तेमाल कर तो देखिए प्यारे नाज़रीन, आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसके इतने बेनिफिट, क्योंकि ये तिब्बे नबवी की हवाले से मैं पेश कर रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैतून के बहुत ही बेनिफिट बतलाए हैं। अब देखिएगा फायदा नंबर 5 आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ, वो किस तरह काम करता है। औरतों के रहम के लिए मुफीद है ये। नाक में तेल डालने से रहम मजबूत होता है, यानी औरत का जो यूट्रस बच्चेदानी होती है वो मजबूत होती है। हैज की बेकायदगी यानी दर्द और जो टाइम बे टाइम होते हैं वो खत्म हो जाती है, परेशानी उनकी खत्म होती है और हमल ठहरने के अमकानात बढ़ जाते हैं, यानी चांस बढ़ जाते हैं। हकीमों ने लिखा है कि ये बांझपन को के इलाज यानी बांझपन को भी दूर करता है और इसके अंदर बांझपन का भी इलाज है और ये इस इलाज में मददगार भी साबित हुआ है। तो इस तरह आप अपनी जो खवातीन हजरात हैं और परेशान रहती हैं मेरी प्यारी बहनें, तो उनको चाहिए कि आप अपने अय्यामों में अगर परेशान रहती हैं तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। आप देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही आसानी होगी। उस वक्त अय्यामों के वक्त दर्द बहुत होता है और टाइम बे टाइम हो जाते हैं या फिर कम बढ़ती हो जाते हैं, तो इस तरह के मरहलात के लिए आपको चाहिए कि आप इसको अपनी नाभि में डालें, यानी टूंडी के अंदर डालें और इसकी मसाज करें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ही फायदा होगा। अब देखिएगा छठे नंबर का इसका क्या फायदा है, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको प्यारे नाजरीन में समझा रही हूँ। जिल्द की खूबसूरती बनाने के लिए किस तरह काम आता है, देखिएगा। नाक में तेल डालने से रंगत साफ होती है, चेहरा चमकने लगता है, खूबसूरत होने लगता है और जो डलनेस होती है और जो हजरात खवातीनों के या मर्द हजरात के कील मुहासे होते हैं वो खत्म होते हैं। इसके लगाने से अगर आप रात को सोने के टाइम, जब सोने का आपको वक्त हो और जब सोने के लिए जाएं, तो अपने चेहरे पे चंद कतरों की मसाज जरूर कर लिया करें और अपनी नाभि के अंदर 2 से 4 कतरे जैतून का तेल जरूर डाला करें या फिर बादाम का तेल डाला करें, तो इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब देखिएगा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं कि जैतून के तेल जिल्द में नूर और चमक पैदा करता है, यानी चेहरे को निखारता है, रंगत में गोरापन लाता है और स्किन जिल्द चमकदार बन जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारा चेहरा अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, डलनेस ना रहे। तो बहुत छोटा सा ये मैंने आपको बतलाया है, बहुत कम पैसों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं और उससे भी कोई फायदा नहीं होता, तो आपको चाहिए कि ये मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। तो प्यारे नाजरीन इसका इस्तेमाल जरूर करें, देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा। अब देखिएगा 7वें नंबर का फायदा इसका क्या है, जोड़ों और कमजोरों में, जोड़ों की दर्द और कमजोरी में किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए और इसका कितना बेनिफिट है। देखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे मालिश करो क्योंकि ये मुबारक है। सुनैने इब्ने माजा 3319 पर यह हवाला मौजूद है। नाक में तेल डालने से जोड़ और कमजोरी का दर्द में बहुत ही आराम आता है, खुसूसन बुजुर्ग हजरात के लिए, यानी उम्र दराज जो हजरात होते हैं और अपने उम्र को पहुंच जाते हैं, तो उनके उठने बैठने में बहुत ही परेशानी रहती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, नमाज अच्छे से अदा नहीं की जाती। तो उन हजरातों के लिए मैं इसकी सलाह दूंगी कि इंशाअल्लाह तबारुक ताला आप इसको इस्तेमाल करें अपनी नाभि के अंदर
इसको तेल को जरूर डालें और हो सके तो अपनी बॉडी पे भी मालिश करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप देखिएगा बहुत जल्द बेनिफिट मिलेगा और आप 10 साल पहले वाली एहसास महसूस करेंगे, यानी 10 साल पहले वाली ताकत महसूस करेंगे। मर्द हजरात हो या खवातीन हजरात हो, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अपनी नाभि के अंदर 2 से 4 कतरे रात को डालकर जरूर सोया करें। आप देखिएगा 8वें नंबर पर इसका क्या फायदा है, जिगर और गुर्दों को किस तरह ताकत देता है ये। हकीमानों के नजदीक, यानी हकीमानों के नजदीक, हकीमों के नजदीक नाक में तेल डालना जिगर को ताकत देता है और गुर्दों की कमजोरी दूर करता है। पेशाब की जलन, गुर्दों की सूजश और पथरी के मसाइल में ये बहुत ही कामयाब है, अमल आजमाया गया है। यानी अगर आपको गुर्दों में परेशानी है या फिर पथरी है या फिर सूजस हो रही है, तो इसके लिए आप इंशाअल्लाह तबारक ताला इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा फायदा है नंबर 9, सुकून बख्शना, यानी सुकून बख्श नींद आना। जैसे जिस हजरातों को, कुछ हजरातों को, जो मर्द खवातीन हजरात होते हैं, उनको नींद अच्छे से नहीं आती, फ्रेश अच्छे से नहीं होते और सुबह को उठने को मन नहीं करता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेस सा हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको रात को सोने से पहले नाक में 2 से 3 कतरे तेल डालकर मसाज कर लें, यानी नाभि के अंदर डालकर फिर उसके आसपास अपनी उंगली से मसाज कर लें, मालिश कर लें। इंशाअल्लाह तबारक ताला नींद पुरसुकून आएगी। ये ख्वाबी और टेंशन का बेहतरीन इलाज है, यानी आपको बदख्वाबी आती है या फिर टेंशन है, नींद नहीं आती, तो आपको इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए। आप देखिएगा बहुत फ्रेश के साथ आपको नींद आएगी। अब देखिएगा फायदा है नंबर 10 आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ, बच्चों के लिए बेहतरीन इलाज। किस तरह ये बच्चों के लिए काम करता है, देखिएगा छोटे छोटे बच्चों की नाक में तेल डालने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं, दिमागी नसोनुमा अच्छी होती हैं और वो ज्यादा सेहतमंद रहता है, ज़हीन रहता है और उसको बीमारी जल्दी से नहीं आती। तो इसलिए अपने बच्चों की मालिश जैतून के तेल से जरूर किया करें। और हर कोई माँ ये चाहती है कि हमारा बच्चा फरवा रहे, तावान रहे, अच्छा रहे, सेहतमंद रहे। तो उन खवातीन हजरात को मैं सलाह देती हूँ कि अपने बच्चे की जैतून के तेल से मालिश करें, ना कि और जो मार्केट के अंदर बहुत महंगे महंगे तेल हैं, तो वो भी तो लाते हैं, लेकिन ये सुन्नत नबवी है, इसको इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जरूर करें। क्योंकि हमारे मुआशरे में ये हो चुका है कि सुन्नत को छोड़कर हम साइंस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि इसमें कितने बड़े फायदे हैं, कितनी बड़े बेनिफिट हैं, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बतला गए, वही साइंस आज दोहरा रहा है। तो इसलिए आप जैतून के तेल से अपने बच्चों की मालिश करें और अपने बच्चों की नाभि में भी डालें और आधी चम्मच या 2-3 कतरे अपने बच्चे को जरूर चटा दिया करें जैतून के तेल की। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, देखिए मेरी प्यारी बहनों, आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला नहीं होगा, आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त तावान रहेगा। तो प्यारे नाज़रीन, अपनी जिंदगी रोजमर्रा के कामों में और अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल कीजिएगा। अब देखिएगा खुलासा इसका क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लामी बहनों, आपने देखा कि सिर्फ नाक में तेल डालने से कितने बेनिफिट हैं। जिस्म की खुश्की खत्म होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, मैदा दुरुस्त होता है, गुर्दे मजबूत होते हैं, मर्दाना ताकत, मर्दाना कुव्वत वाह में इजाफा होता है, औरत के रहम को ताकत मिलती है, और यानी आम जबान में यूट्रस या बच्चेदानी कह दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, यानी बच्चेदानी यूट्रस को भी बहुत इससे ताकत मिलती है। ये जो इस्लामी यानी उर्दू में इसको रहम कहा जाता है। तो जिल्द, और देखिएगा जिल्द साफ और चमकदार बनती है, रंगत निखरती है, कील मुहासे खत्म होते हैं, डलनेस खत्म होती है और झुर्रियां, दाग धब्बे बिल्कुल साफ हो जाते हैं अगर आप नाक में तेल डालते हैं तो।
जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है, जिगर और गुर्दों में मजबूती पैदा होती है, नींद पुरसुकून आती है, डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। इसके बहुत ही बेनिफिट हैं और बच्चों को सेहत मिलती है। ये अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तिब्बी नबवी से साबित है, इसलिए इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि प्यारे नाजरीन सुन्नत नबवी पे चलेंगे तो हमको सवाब भी मिलेगा और हमें फायदे भी हासिल होंगे। तो प्यारे नाजरीन, हर कोई शख्स ये चाहता है कि हम सुन्नत रसूल पर चलें। तो मेरे प्यारी बहनों, आज सेहत करो कि अपनी जिंदगी में जरूर हम जैतून का तेल शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको बहुत ही इसके कमालात देखने को मिलेंगे। आप खुद अपनी बहन को दुआएं देंगी कि मैं हमारी बहन ने बहुत अच्छी अ, हमको बातें बतलाई जैतून के बारे में, जो नहीं जानते। बहुत मर्द हजरात, खवातीन हजरात इन बातों को नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। आपसे मैं अब विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।